जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास अनेकों भक्तों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, गुरुदेव अब इस जगह से सर्प विद्या ले चुके हैं, हम इस जगह से सर्प विद्या ले चुके हैं, 3-3 साल ले चुके हैं, हमारा एक भी मंत्र काम नहीं कर रहा है। तो सर्वप्रथम तो आपको मैं एक बात समझा देता हूं कि सर्प विद्या के राजा सर्वप्रथम जो थे वो शेषनाग थे। द्वितीय जो आज के समय में सर्प विद्या के जो राजा हैं वह है वासुकी। तो प्रथम राजा जो थे शेषनाग, उनके प्रभु वैकुंठनाथ, उनकी भार्या माता लक्ष्मी। तो दिवाली आ रही है, उसको समुद्र पुत्री माता लक्ष्मी का दिन कहें या वैकुंठनाथ का दिन कहें, उसमें वासुकी आ जाते हैं आपके, उसमें शेषनाग आ जाते हैं आपके। तो सर्प विद्या वाले सभी भक्तों को हम बता देते हैं कि कलिया चौदस पर उनकी संपूर्ण रूप से जागृतियां हर रूप से सभी मंत्रों की संभव है और पूर्ण रूप से मंत्र कार्य करेंगे। जो हमसे सर्प विद्या लेगा, हाँ, इसका शुल्क कलिया चौदस का जो हम बताते हैं उससे अधिक होगा। ये हम पहले बता दे रहे हैं कि कलिया चौदस पर हम जो देते, इसका विशेष पूजन एक अलग रहता है, वो विशेष पूजन हमें करना होता है। बाकी दिवस में जो आपको देते हैं वो जो धनराशि हमने आपको बताई रखी है, लेकिन कलिया चौदस पे जब आप करोगे तो इसमें 100% सफलता रहेगी। कुछ ही दिनों में आप पूर्ण रूप से, क्योंकि ये वासुकी विद्या पर नहीं आएगी, ये शेषनाग विद्या पर जाएगी। मतलब कि सृष्टि का संचार जहां से सर्प हुआ था, वहां से जो सर्प विद्या चली थी उस पूजन पे रहेगा। और जो हम आपको सर्प विद्या देते हैं वासुकी विद्या के अनुसार देते हैं। तो वासुकी विद्या का जो शुल्क है वो हमने आपको बता रखा है, लेकिन शेषनाग विद्या का जो है वो वासुकी और शेषनाग दोनों विद्याओं के अनुसरण पर दिया जाएगा। तो आप सभी को, जिसको भी सर्प विद्या को पूर्ण रूप से फलीभूत करना है, वो तत्काल संपर्क में आ जाए, क्योंकि समय नहीं है। उनके मंत्रों का पूर्ण रूप से जागरण करना होता है, इसमें कोई साधना नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि हमें कुछ करना है तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे के विधान रहते हैं जो घर बैठे आप कर सकते हो। जितने अधिक आपको तेज बढ़ाना है, जितनी अधिक अपनी श्रेष्ठता बढ़ाना है। सर्प विद्या एक मंत्र विद्या है, इससे कुछ और बुद्धि मत लगा लेना कि गुरुजी इससे ये भी वो भी। कई व्यक्ति कहते हैं गुरुजी सर्प विद्या से मारन, अरे किसी के बाप की बस की नहीं है सर्प विद्या से मारन करवा दे। कोई गुरु से कह दो, मैं चैलेंज देता हूं, मैं भरी यूट्यूब को चैलेंज देता हूं कि सर्प विद्या से वो मारन करके दिखा दे। मूर्खो, ये समझा करो सर्प विद्या का मतलब क्या है। सर्प विद्या का मतलब होता है जीवन बचाना, जीवन मिटाना नहीं। सर्प विद्या का यही मतलब है ना कि सांप के डसने से जिसकी मृत्यु हो उसको बचाना। फिर इसमें मारना कहां से आ गया? ये मूर्ख लोग आपको बता देते हैं ये करना वो करना। इन लोगों के इसी छलावे और ठगी में आकर के आप सर्प विद्या को लेते चल जाते हो और कहते हो ऐसा कर देंगे। अरे भाई, क्यों मूर्ख बनते हो आप? कैसे संसार में जगत में अपना नाम करो जब व्यक्ति विशेष से ही आप मूर्ख बनते चले जा रहे हैं? क्या भोलेनाथ ने कभी कहा वासुकी से कि आप इसको खाकर मार दो? क्या भोलेनाथ ने कहा कि इसको छोड़ दो? भोलेनाथ भी तो हलाहल को धारण करके बैठे हैं, चाहते थे पूरा संसार नष्ट हो जाता। जब वो बचाने वाले देवों की शक्ति है, अब मिटाने वाले कार्य उनसे करना चाह रहे हैं। हाँ, पूर्ण संसार में, पूर्ण जगत में सर्प विद्या के द्वारा आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तांत्रिक बन सकते हो। ये एक ऐसी मंत्र शक्ति है जो आदि कालों से चली आ रही है। सृष्टि का संचार जब से हुआ है, प्रकृति जब से आई थी, उसी समय से संसार में सर्प विद्या भी थी। आज के समय में आपको जिन गुरुओं के नाम बताते हैं, ये 6वें और 7वें अंश के गुरु हैं, जिनका आपको नाम बता करके सर्प विद्या दी जाती है। और क्या कहा जाता है कि ये बंगाल की विद्या है। क्या बंगाल में वैकुंठ है? बंगाल सिर्फ काला जादू है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको काला जादू से विद्या दी जाए, जो कभी सफल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए श्रेष्ठतम श्रेष्ठ बनना होता है। तो समझ में आ गया होगा, जो सर्प विद्या लेना चाहता है तत्काल संपर्क में जाए, समय अधिक नहीं है। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।